छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रात्मक संक्षेप शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो बात को सारगर्भित तरीके से कहने के लिए सामासिक संक्षिप्त शैली में कहने के लिए तथा संक्षेपीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। इन शब्दों के माध्यम से कम शब्दों में अधिकतम बात कहने की क्षमता होती है। अगर सरल भाषा में इसको समझें तो गागर में सागर भरने की क्षमता से युक्त ये शब्द होते हैं। इनके प्रयोग से हम समय की तो बचत करते ही हैं, साथ ही अपने भावों एवं विचारों को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं ऐसे महत्वपूर्ण शब्द। शब्द है अनिकेत। अनिकेत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित निकेत न हो, और निकेत का अर्थ होता है निवास स्थान। तो जिसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है उसके लिए अनिकेत कहते हैं। अगला शब्द है अविरुद्ध। इसका अर्थ है जिसका विरोध न हुआ हो या जिसका विरोध न हो सके, ऐसे शब्द को अविरुद्ध कहते हैं। अगला शब्द है अनिर्दिष्ट। जिसका निर्देश न किया गया हो उसे अनिर्दिष्ट कहते हैं। अनुच्चारित। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे अनुच्चारित कहते हैं। अनुदान। किसी विशेष कार्य के लिए राज्य आदि की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। अनाथ। जिसका कोई संरक्षक ना हो उसे अनाथ कहते हैं। अनुज। वे भाई जिनका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहलाते हैं। अनुपम। जिनकी उपमा न दी जा सके अनुपम। अनुवाद। एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद कहलाता है। अपरिमेय।
जिसको मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिहार्य, जिसके बिना काम न चल सके उसको अपरिहार्य कहते हैं। अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा ना हो ऐसी घटना उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अपारदर्शक, जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं। अल्पज्ञ, जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम बोलता हो उसके लिए अकल्प भाषा कहते हैं और इसको मितभाषी भी कहा जाता है। अवैतनिक, जो बिना वेतन लिए काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। अकर्मक, जिस क्रिया का कर्म न हो उसे अकर्मक कहते हैं। अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। अग्निकोण, पूर्व और दक्षिण दिशा का कोना अग्निकोण कहलाता है। अतिव्याप्ति, किसी कथन में अन्य बातें आ जाने का दोष अतिव्याप्ति कहलाता है। उसके बाद अतियुक्ति, बात बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत अतियुक्ति कहलाती है। अधिक्का, अधिक्का, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधिक्का कहते हैं। अनुनासिक, अर्थात नाक से बोली जाने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक कहलाती हैं। अगला शब्द है अनिमेष। इसका अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। जब हम टकटकी लगाकर किसी को देखते हैं तो वह अनिमेष कहलाता है, बिना पलक झपकाए। अव्यूढ़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह अव्यूढ़ा कहलाती है। यह शब्द साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द होता है और भाषा के विद्यार्थियों के लिए भी इसकी जानकारी होना आवश्यक है। अनुश्रुति, परंपरा से चली आई बात के लिए अनुश्रुति कहते हैं। अन्य मनस्क, जिसका मन किसी अन्य ओर हो अन्य मनस्क कहलाता है। अपराह्न, दोपहर के समय को अपराह्न कहते हैं। उसके बाद है अप्सरा, देवलोक की नर्तकी अप्सरा कहलाती है। अगला शब्द अशोच, इसका अर्थ है जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए अशोच कहते हैं। उसके बाद शब्द है अकल्पनीय। अ माने नहीं और कल्पनीय माने कल्पना। इसका अर्थ होता है जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। उसके बाद है अखंडनीय, अर्थात जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं।
उसके बाद है अग्रलेख। संपादकीय लेख के लिए अग्रलेख कहते हैं। उसके बाद है अचूक, जो खाली ना जाए उसे अचूक कहते हैं। अतिक्रमण, सीमा का अवैध उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। अगला शब्द है अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको अतिथि कहते हैं। इसके बाद शब्द है अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाती है। इसी प्रकार है अनावृष्टि। आवश्यकता से कम वर्षा को अनावृष्टि कहते हैं। अगला शब्द है अवर्णनीय। अ माने नहीं और वर्णनीय माने होता है वर्णन के योग्य, अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए अवर्णनीय कहते हैं। इसी प्रकार से अगला शब्द है अतिशयोक्ति। अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार अनेक ऐसे सूत्रात्मक, सारगर्भित एवं संक्षिप्त शब्द हैं जो वाक्यांश के लिए या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जिनका प्रयोग कर हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रभावशाली बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन शब्दों के लिए समझा होगा और इनका प्रयोग भी आप आसानी से करेंगे। तो धन्यवाद छात्रों।